उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जहां एक और राज्य सरकार कवायद में जुटी है, बीजेपी इसको लेकर राज्य सरकार की पीठ थपथपा रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध भी शुरू हो गया है। निकाय चुनाव के दौरान यूसीसी की नियमावली पर कैबिनेट की संस्तुति को कांग्रेस ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई वरिष्ठ लोगों ने प्रदेश में यूसीसी की आवश्यकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत मौलिक और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार यूसीसी में कई प्रावधानों को लेकर आई है जो कि संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य में अलग अलग कानून नहीं हो सकते जो लोगों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। हम तो शुरू से विरोधी कर रहे हैं इसका। हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हलाला का या दूसरे मसले इस पे हैं। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा जिससे हमारा देश चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के कितने सारे हमारे प्रोविज़न हैं जिनको ये वॉयलेट करेगा। बहुत सारे प्रोविज़न हैं। क्या आपने उन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें राइट्स दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम शरीयत के अकॉर्डिंग या मेरे ही नहीं बल्कि सभी के हैं, पूरे देश में सबके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनका वायलेशन कैसे कर सकते हैं? पहली बात। फिर अगर ये यूसीसी हो तो फिर सेंटर से करें ना उसको। हम भी कहते हैं इस बात के लिए एक देश एक कानून बने, लेकिन क्या आप अपनी नीयत पे खड़े हैं? आपकी नीयत तो उसी दिन दिखाई दी थी जिस दिन आपने ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया था। आपने दिखा दिया था कि हम जहाँ चाहें जिसके लिए चाहें कानून बना सकते हैं और ऐसा कानून बना के जिसका मतलब कोई औचित्य नहीं है। आप 18 साल की बच्ची के लिए कहते हैं इसकी उम्र हम बढ़ा रहे हैं, क्या ये कानून पहले से नहीं है? क्या इसकी उम्र आप लाके एक कानून लाके लेजिस्लेशन में वहाँ पास नहीं करा सकते उसको? इसके लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करना और पूरे समाज को आपने ये कह दिया कि यूसीसी का नामो निशान कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आप यूसीसी किससे करेंगे? लिविंग रिलेशनशिप से करेंगे यूसीसी? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इस तरीके के प्रोविज़न है जो यूसीसी का मतलब ही नहीं बैठता। और एक ही छोटे से स्टेट के अंदर आपने कह दिया कि हम कुछ लोगों को छोड़ के यूसीसी कर रहे हैं, तो आपका तो वैसे ही खत्म हो गया मसौदा, उसमें कुछ बचता ही क्या है फिर? तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसे कानून मत लाएं जैसे आपने आईपीसी को, सीआरपीसी को और एविडेंस एक्ट को केवल धाराएं बदल के नाम दे दिया कि हमने कानून बदल दिए। ऐसे आप यूसीसी का मखौल बना रहे हैं। एक देश एक विधान का मतलब ये नहीं होता है। आप साथ लाइए, हम तो कह रहे हैं निकाह की एक प्रथा करिए, एक ही शादी की प्रथा करिए, आप रहन सहन एक कर दीजिए, आप सबके कर दीजिए ना। उसमें थोड़ी कि कहीं कहीं आप छेड़छाड़ करेंगे। फिर आपने जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, क्या हमने सब लोगों ने मसौदा देखा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो रिबेट महिलाओं को मिलती है वो क्या बाकी महिलाओं को भी मिलेगी? तभी यूसीसी होगा ना आपका, तभी तो आप कहोगे कि हाँ समान सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप। वहाँ आप महिलाओं को रिबेट देंगे, यहाँ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी वो रिबेट है क्या? तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है जो फैमिली कोड जो हमारा एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिनको आपने वायलेशन कर रहे हैं चीज़ों का। अब आनंद मैरिज एक्ट में देख लें, आप उसको लेकर आए हैं, आप उसकी भी बात नहीं करते हैं, तो आप बात किसकी कर रहे हैं? केवल एक शरीयत को छेड़छाड़ वो बात आप करेंगे तो लोगों को तो बुरा लगेगा ही। या बुरा क्या लगना है, आप कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स उनके साथ जब छेड़छाड़ होगी तो देश का हर नागरिक आपसे पूछेगा सवाल। और मैं भी सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रॉस वायलेशन किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसमें कैबिनेट होना और कैबिनेट में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन का लेट डाउन होना या कैबिनेट का अप्रूवल होना, ये पहले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। दूसरी बात, इसका नाम दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इसको यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पास करता और ये पूरी कंट्री के लिए आता तब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता था। मेरी जहाँ तक की कानूनी जानकारी है, जो कुछ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई है, इसको स्टेट सिविल कोड अगर कहें माननीय मुख्यमंत्री तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका तीसरा सवाल था कि हलालत और लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, शायद यहाँ पर लिव इन रिलेशन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। ये एक वेस्ट ली हुई तहजीब है, शायद जिसको कोई भी सभ्य लोग या सभ्य समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरी बात, इद्दत और हलाला को जो बहुत हल्ला जो है मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर मोदी गवर्नमेंट को और बीजेपी गवर्नमेंट को और संघ के लोगों को मुस्लिम औरतों के लिए इतना ही स्नेह है, इतनी सहानुभूति है, तो बिल्किस बानो के
रेपिस्ट को छोड़ना और उसके बाद आसिफा के रेपिस्ट का महिमा मंडन करना और तीसरे ये जो कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को अपनी पार्टी में, चिन्मय नंद जैसे को अपनी पार्टी में रखना, ये कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फ़र्क दर्शाता है। और रही बात अगर हलाला की, अगर हम बात कहें तो हलाला है क्या, शायद ये आज किसी को मालूम नहीं है और ये शायद अप्रोप्रिएट टाइम भी नहीं है। हलाला एक कंडीशन है, अगर कोई आदमी या औरत शादी करते हैं, उनका किसी कारणवश तलाक हो जाता है और उसके बाद वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, अगर ये बात तय हुई कि इसको तलाक देगा ही, तो ये कोई हलाला नाम की चीज़ ऐसी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर किसी कारणवश उसकी हस्बैंड बी से तलाक हो जाए, वो लेडी दोबारा अपने पहले हस्बैंड से शादी कर सकती है इफ़ द हस्बैंड एंड द वाइफ बोथ आर विलिंग। ये कंडीशन हलाला है। अगर पहले से चीज़ तय कर दी गई है कि शादी करके तलाक होगा ही, तो ऐसी कोई प्रोविज़न शरिया लॉ में नहीं। तीसरी बात, आपने तलाक के बारे में पूछी। तलाक, ट्रिपल तलाक का कानून बहुत ज़ोर शोर से मोदी गवर्नमेंट पहले लाई है। उससे मुसलमान औरतों की स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में, उनके विकास में कितना फ़र्क हुआ है, ये सवाल तो मैं जनता से और आप लोगों से, पत्रकारों से भी कर रहा हूँ। इससे कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ा नहीं। अगर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, संघ और बीजेपी वाकई में प्रतिबद्ध है विकास करने के लिए, तो योजनाएं लाएं, रिजर्वेशन पॉलिसी करें, महिलाओं का बेरोजगारी भत्ता और उनका विधवा पेंशन ये बांटें। आज निकाय चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव निकाय मुद्दे को छोड़कर यूसीसी और धार्मिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जो कि केवल बांटने की साजिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। के बाद कई बदलाव होंगे। देखिए, हमारा कहना तो ये है, ये में यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं। नया राज्य बना है, बहुत सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री पर इस राज्य को संवारने की थी। भू कानून का सवाल था, आयन का सवाल था, मूल निवास का सवाल था, और हमारी संपत्तियां जो अभी तक यूपी के पास गिरवी रखी हैं, उन्हें छुड़ाने का सवाल था। यहाँ बच्चों को रोजगार देने का सवाल था, लेकिन इन सवालों पर काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी यूसीसी लागू करके सिरे लेना चाहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शगुफा है। इस राज्य में किसी भी कीमत पर यह कानून लागू होने वाला नहीं है। मात्र वो श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, और श्रेय प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा आडंबर करना ये राज्य के हित की बात नहीं है। राज्य के हित की बात यह है कि राज्य के जो बुनियादी सवाल हैं उन पर काम होना चाहिए। उन सवालों पर काम नहीं हो रहा। और एक बात और है बहुत साफ तौर से, देखिए, छोटे राज्य में आप समानता की बात करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि समानता किस आधार पर करना चाहिए। छोटा सा राज्य है, आपने जौनसार क्षेत्र का एजेंट कर दिया, क्या ये समानता है? अगर समानता की बात है तो इस छोटे से राज्य में एक जौनसार क्षेत्र को क्यों एग्जम्प्ट किया गया? यहाँ बहुत सारी जातियाँ निवास करती हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपने धर्मों से वो जुड़े हैं। वो तमाम परंपराएं तोड़ने के लिए, और विशेषकर जो मुस्लिम समाज है उसका जो शरई कानून है, शरई कानून में मदाखलत करने के लिए आप इस कानून को लागू करना चाहते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद हम ये कहते हैं कि अगर शरई कानून कहीं पर बाधित हमारा होगा तो निश्चित तौर पर हम उसकी सड़कों पर भी विरोध करेंगे, न्यायालय में भी विरोध करेंगे, और हम न्यायालय की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे कि इस राज्य को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उस उद्देश्य से ये राज्य भटके। उन मूल उद्देश्यों पर काम होना चाहिए। मूल निवास की हमें आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर तनिक भी इस राज्य की फिक्र है तो श्रेय लेने के बजाय यहाँ के विकास के लिए काम करना चाहिए, हमारा कहना है।